हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं से सपना। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे बच्चों का एम होता है कि वो एम्स बीएससी नर्सिंग से जो अपनी पढ़ाई है मेडिकल की वो कंटिन्यू करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट का पेपर देते हैं, पर उनमें से बहुत कम ही बच्चों का सिलेक्शन हो पाता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर देते हैं। तो आप लोग को पता ही होगा कि मैं इस साल 2026 में एम्स बीएससी नर्सिंग का पेपर देने वाली हूँ। तो बहुत सारे मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि आप स्टडी ब्लॉग बनाइए, स्टडी ब्लॉग बनाइए। बहुत दिन हो गया आप स्टडी ब्लॉग नहीं बनाई, और आप कितने घंटे पढ़ती हैं ये भी बताइए, और आप क्या क्या पढ़ती हैं, अभी सारे सब्जेक्ट पढ़ती हैं कि नहीं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा पहले बता देती हूँ मैं आपको कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ और कौन कौन से सब्जेक्ट अभी मैं पढ़ती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ती हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और मैं अपनी कॉपी अभी दिखा देती हूँ आपको कि मैंने अपनी कॉपी बनाई है कि नहीं बनाई, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आपने कॉपी बनाई है, नोट्स बना रहे हैं कि नहीं। तो मैंने बता दिया कि मैं स्पेसिफिक नोट बना रही हूँ 2026 के लिए नई बुक में। मैं 2025 में जो मैंने नोट्स बनाए उससे रिवीजन नहीं कर रही हूँ। कुछ दिन मैंने रिवीजन किया था उससे, पर मैं अभी दूसरी जो कॉपी है उसमें बनाई हूँ और मैं अभी दिखाती हूँ आपको। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आप कितने घंटे पढ़ती हैं। तो अभी जो मेरी स्पेसिफिक पढ़ाई है वो सिर्फ 6 घंटे ही हो जाती है 5-6 घंटे, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ स्कूल में और कोचिंग भी, क्योंकि अब मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम कोचिंग भी पढ़ा दीजिए हम लोग को। तो स्कूल में पढ़ाना 2 बजे तक, फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाना 2 घंटे कोचिंग, फिर उसके बाद आती हूँ मैं 4 बजे अब घर। क्योंकि मैंने जो पिछले वीडियो बताया था उसमें बताया था कि मैं स्कूल में ही पढ़ाती हूँ, पर बहुत सारे बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम कोचिंग ही पढ़ा दीजिए, उन लोग को पढ़ना था। तो अभी 4 बच्चे हैं तो उनको पढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि वहाँ जो कोचिंग है वहाँ पर कोई कोचिंग है नहीं, सिर्फ स्कूल है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि हम लोग दूर नहीं जा सकते, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि कोचिंग पढ़ा दीजिए। तो अब कोचिंग पढ़ाती हूँ और स्कूल में भी पढ़ाती हूँ, और अब मैं खुद भी सेल्फ स्टडी करती हूँ। तो टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। अब इसी समय थोड़ा भी टाइम नहीं मिल रहा है कि वीडियो बनाऊँ मैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज बनाती हूँ वीडियो, क्योंकि आज थोड़ा टाइम था। कल संडे था तो कल छुट्टी थी और आज मंडे है, तो मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं आज स्पेसिफिक, थोड़ा रिलैक्स होके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि आप वीडियो क्यों नहीं बना रही। तो मैंने सोचा कि एक स्पेसिफिक बनाते हैं वीडियो एम्स बीएससी नर्सिंग के ऊपर कि मैं एम्स बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन कैसे करी हूँ। तो मैंने कहा कि मैं नोट दिखाती हूँ, और अभी मैं नोट दिखाती हूँ अपने कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं। आप भी ऐसे ही बनाइए, पर अच्छे से बनाइए जाके आपको, ताकि आपको समझ में आए कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। जब तक आपको समझ में नहीं गया, आप अपनी भाषा अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप कैसे पढ़ेंगे जब आपको रिवीजन करना होगा। और शॉर्ट नोट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने भी लॉन्ग नोट बना रहे हैं तो बाद में आपको शॉर्ट नोट बनाने पड़ेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सारे बच्चे बुक से पढ़ते हैं, तो मैं बुक से भी पढ़ती हूँ और अपने सेल्फ नोट्स भी बनाती हूँ, और बाद में आगे चलकर मैं शॉर्ट नोट भी बनाऊंगी। पर अभी मैं लॉन्ग नोट बना रही हूँ, सारे स्पेसिफिक एक एक चीज़ लिख के उसमें। और अभी मैं नोट दिखाती हूँ आपको कि मेरे नोट्स कैसे हैं, और बुक भी दिखाती हूँ कि मैं किस बुक से पढ़ती हूँ। तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि एनसीईआरटी बेस्ट होती है, और वो एनसीईआरटी ही है, पर एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ट है वो बुक है। मैं एनसीईआरटी से पढ़ती हूँ। तो अब मैं दिखाती हूँ कि मेरे नोट्स कैसे हैं। 1 मिनट। ये मेरी बायोलॉजी की नोट है, और मैंने 2025 में जब स्टडी की थी तो मैंने लॉन्ग नोट नहीं बनाए थे, सिर्फ मैंने शॉर्ट नोट के जरिए ही पढ़ा था, इसलिए कुछ पॉइंट मेरे छूट गए थे। पर मैंने इस बार सोचा है कि मैं अब पॉइंट नहीं छोड़ूंगी। तो ये मेरे बायोलॉजी का नोट है, और ये मेरा पहला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का ये है। तो इसमें मैंने सब कुछ लिखा है, मैं कुछ भी इस बार नहीं छोड़ रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कोई भी पॉइंट छूटे, ताकि वो पेपर में आए तो मैं ना कर सकूँ। तो इसी तरह आप भी नोट बनाइएगा ताकि आप भी पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये रहा मेरा बायोलॉजी का नोट, और अब मैं दिखाती हूँ अपने फिजिक्स का नोट। ये मेरा फिजिक्स का नोट है, और अभी मैंने सिर्फ 12th पढ़ना स्टार्ट किया है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि विजय एजुकेशन में तो अभी जो चल रहा है वो 11 चल रहा है, पर मैंने बताया था कि मैं विजय एजुकेशन से सिर्फ मैंने पेज लिया है, वो सिर्फ मैं उनका जो लेक्चर होता है वो देख लेती हूँ, पर उसके नोट मैं नहीं बना रही हूँ। अभी मैं 12th कंप्लीट कर रही हूँ। बाद में जब मुझे जो बाद में टाइम होगा उसमें मैं 11th कंप्लीट करूँगी, और मैं इस बार पूरा सिलेबस ख़त्म करने के बाद शॉर्ट नोट बनाऊंगी, फिर उससे रिवीजन करूंगी। तो ये मेरा फिजिक्स का नोट है। अभी मैं दिखाती हूँ। इसमें मैंने यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर किया है। तो ये रहा यूनिट एंड डायमेंशन वाला चैप्टर। तो ये वाला चैप्टर मुझे इजी लगता है, इसलिए मैंने नोट वैसे बनाया है। मतलब बहुत सारे पॉइंट है जो छूट जाते हैं, पर इसमें मैंने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो मैंने छोड़ा हो, सारे मैंने पॉइंट अच्छे से लिखे हैं। अभी मुझे
थोड़ा सा पढ़ना है, इसका जो चैप्टर बचा है, इसको चैप्टर मेरा थोड़ा सा बचा है, तो अभी मैं पढ़ूंगी और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, क्योंकि अभी मुझे रिवीजन करना है तो मैं पहले बुक से रिवीजन करूँगी। तो अभी मैं बुक दिखा देती हूँ आपको कि मेरी बुक कैसी है। तो एक मिनट। सो ये रही मेरी फिजिक्स की 11th क्लास फर्स्ट की बुक, और मेरे पास सेकंड वाली भी बुक है यहाँ पे। तो ये सेकंड वाली बुक है और ये फर्स्ट वाली बुक है। तो ये मेरी फर्स्ट वाली बुक है, और बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि एनसीईआरटी नहीं है, पर ये एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी पर आधारित है ये। इसमें सारे पॉइंट है, कोई पॉइंट ऐसा नहीं है कि जो छूट गया हो। तो ये हिंदी, आप लोग को पता ही होगा कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ती हूँ। तो अभी मैं इस बुक से रिवीजन करूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना जो लेक्चर होगा उसको देखूँगी। तो सबसे पहले मैं विद्युत रसायन तथा क्षेत्र वाला जो चैप्टर है इसको पढ़ूंगी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो अभी पढ़ते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद, क्योंकि अभी मेरी स्पेसिफिक पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है, थोड़ा सा भी नहीं। तो मैंने सोचा कि जब स्टार्ट करना है तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे जो लेक्चर है वो मैंने कर लिया है, मेरे जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हैं। तो अब मैं सिर्फ यहाँ पर रिवीजन करूँगी, बुक से करूँगी, मैं कॉपी से रिवीजन नहीं करूँगी, क्योंकि कॉपी में बहुत सारे पॉइंट अभी भी है जो छूट गए हैं। और बुक एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये बुक भी बहुत ही अच्छी है। तो एक बार मैं बुक का रिव्यू दे देती हूँ आपको। तो इसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर भी हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि एग्जाम्पलर अगर आप लगा लेते हैं तो आपको वैसे ही तरीके से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं किसी भी जो एग्ज़ाम हो उसमें। तो ये इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं और बाद में इसके क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन भी लगाऊंगी मैं अभी, पर सबसे पहले मैं अभी इसको रिवीजन करती हूँ। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद और रिवीजन करती हूँ। पहले मैं यहाँ पे मैं पढ़ रही थी फिजिक्स 12th का फर्स्ट लेसन, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाला। तो मैंने इसको कंप्लीट नहीं पढ़ा था, इसका सिर्फ आधा ही चैप्टर हो पाया था मुझसे कंप्लीट, और आधा मैं कल करूँगी। तो यहाँ पे मैं चैप्टर जो है कंप्लीट करती फिजिक्स का। इसके बाद मुझे केमिस्ट्री का कंप्लीट करना है, तो उसको मैं अभी थोड़ी देर बाद करूँगी। पहले मैं फिजिक्स के सारे जो चीज़ें हैं वो अच्छे से कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आपकी सारी चीज़ें अच्छे से नहीं कवर रहेंगी तो आपको बहुत ही दिक्कत होगी बाद में। इसीलिए मैं अब शुरू से पढ़ रही हूँ, और अब मैं सारे चैप्टर जो होंगे उसको अच्छे से समझ के पढ़ूँगी। अगर आप जब तक नहीं समझेंगे तब तक आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, इसलिए आप समझ के पढ़िए ताकि वो चीज़ें आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। अगर आपको लॉन्ग टाइम पर याद रखना चाहते हैं तो आप लोग को रिवीजन बार बार करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैंने भी रिवीजन नहीं किया था, इसी वजह से मेरा भी सिलेक्शन रुक गया था। वैसे मैंने 2-3 बार ही रिवीजन किया था, पर उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको एम्स क्रैक करना है तो आपको और ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। तो अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करूँगी और टेस्ट दूँगी। मैंने विज एजुकेशन का बैच लिया है, तो मैं उसमें बैच में जो होगा टेस्ट वो सारे टेस्ट दूँगी। मैं एक भी टेस्ट स्किप नहीं करूँगी, और जो भी टेस्ट होंगे उसको मैं दूंगी। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि 12th चल रही है, तो अब मैं 12th ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि 12th के जो क्वेश्चन हैं और जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इजी हैं, क्योंकि मैंने 12th में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया था। और अब मैं जो है 12th पहले कर रही हूँ, और जो 11th होगा उसको मैं बाद में स्पेसिफिक तरीके से अच्छे ढंग से उसको भी करूँगी। और जो 10th की साइंस होती है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़े बहुत, तो उसको भी मैं कर लूँगी। लास्ट में 2-3 चैप्टर हैं वहाँ से आते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर रही थी, और ये मेरा आधा ही चैप्टर कंप्लीट हुआ था। तो इसके बाद मैं सारे जो पॉइंट होते हैं उसको हाईलाइट करती हूँ, जो मेन पॉइंट होते हैं उसको सारे को मैं हाईलाइट करती हूँ, और जो चीज़ें मुझे लगती है कि इम्पोर्टेंट है उसको भी मैं हाईलाइट करती हूँ, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आ सकते हैं पेपर में। अगर आप हाईलाइट करेंगे तो अगर आपको जब रिवीजन करना होगा या फिर शॉर्ट नोट बनाने होंगे तो आप उसको अच्छे से अलग से देख लेंगे, वह फिर आपकी नज़र चली जाएगी कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए मैं सारी चीज़ पे गोला या फिर जो इम्पोर्टेंट होता है उसको लिख लेती हूँ और या फिर हाईलाइट कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, और
आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं। इस पर मेरी स्पेसिफिक वीडियो जो है वो डेली आती रहेगी। मैं सोचती हूँ कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ, पर हो नहीं पाता मुझसे। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कितने घंटे हो रही है। तो यहाँ पे मैं जो लेक्चर था उससे नहीं पढ़ रही थी, यहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी कर रही थी, क्योंकि सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और जो मेन पॉइंट होते थे उसको मैं हाईलाइट करती थी। और यहाँ पर ज़्यादा हाईलाइट करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा है। तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट होता है उसी को हाईलाइट कीजिए। तो यहाँ पर पढ़ा सो गाइस अभी मैंने पढ़ लिया है और अभी मैंने सोचा कि अब मैं फिजिक्स को थोड़ा रिलैक्स करती हूँ और अब मैं पढ़ूंगी केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री में मुझे बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो नहीं आते। जैसे कि जो चैप्टर 11 के हैं वो मुझे चैप्टर थोड़े कम आते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, ये जो चैप्टर हैं मुझे कम आते हैं। तो मुझे मैं सोचा कि पहले मैं इन लोगों को थोड़ा रिलैक्स करूंगी। पहले जो चैप्टर मुझे अच्छे से आते हैं 12 के, क्योंकि 12 के सारे चैप्टर जो है थोड़े ईजी जी हाँ। 11 के जो चैप्टर हैं थोड़े मतलब 12 के कंपेरिजन 11 थोड़ा मुश्किल है। तो 11 में ध्यान देकर हम पढ़ते हैं, 12 को मतलब बहुत पेपर देना रहता है, इसलिए हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं थोड़ा फिजिक्स को रिलैक्स करती हूँ और अब मैं पढ़ूंगी, पहले केमिस्ट्री पढ़ूंगी, फिर उसके बाद बायोलॉजी पढ़ूंगी। क्योंकि सुबह में टाइम से नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मुझे 8 बजे ही स्कूल जाना पड़ता है, तो टाइम नहीं मिलता, क्योंकि लंच भी रेडी करना पड़ता है और सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो इसीलिए सुबह टाइम नहीं मिलता पढ़ने का। और जो रात का समय होता है उसमें अच्छे से मैं पढ़ पाती हूँ। और जो सुबह होता है बहुत सारे बच्चे सुबह पढ़ पाते हैं और बहुत सारे बच्चे हैं जो शाम को पढ़ पाते हैं रात के टाइम। तो मुझे रात के टाइम पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है और सुबह मैं जल्दी उठ के नहीं पढ़ पाती, पता नहीं कैसे सब पढ़ लेते हैं। मेरे से होता ही नहीं। कि मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया कि मैं सुबह जग के अच्छे से पढूं, पर मुझसे नहीं होता। मैं रात को ही पढ़ाई कर पाती हूँ अच्छे से जग के। और सुबह बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, उनको अच्छा भी लगता है, पर मेरी जो पढ़ाई है वो रात को ही होती है। तो आप लोग बताइए कि आप लोग कितने घंटे इस समय पढ़ रहे हैं। अगर आपको एम्स निकालना है तो आपको सेल्फ स्टडी और रिवीजन बार बार करना पड़ेगा, और आपको टेस्ट भी देना है, कंपलसरी रहेगा। अगर आप टेस्ट नहीं देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आप कहाँ पहुँचे हैं, आप कितने बच्चों से पीछे हैं, या फिर आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। तो इसीलिए वीडियो मैं यहीं पर एंड करूँगी, और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपकी पढ़ाई कितने घंटे चल रही है और आप क्या कर रहे हैं इस समय। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि जितना फिजिक्स इम्पोर्टेंट है उतना केमिस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, उतना बायोलॉजी भी इम्पोर्टेंट है। तो सारे सब्जेक्ट को हमें इक्वल टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स नहीं आती होगी तो उनको फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वैसे मुझे केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो मैं केमिस्ट्री को ज़्यादा टाइम दूंगी, जैसे कि 2 घंटे देती हूँ तो मैं उसको 2.5 घंटे करूँगी। और अब मैं अपना जो टाइम पीरियड होगा उसको बढ़ाने की कोशिश करती रहूँगी, धीरे धीरे जो टाइम होगा उसको इंक्रीज करूँगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस बार निकालना एम्स। क्योंकि एम्स निकल जाए या फिर यूपीएससी निकल जाए, कोई भी निकल जाए, पर इस बार निकालना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो इस बार मैं नहीं हार मान सकती, क्योंकि मुझे अभी टाइम हो रहा है 9:14 हो रहे हैं, रात के 9:14 हो रहे हैं। तो अभी मुझे केमिस्ट्री पढ़ना है, तो केमिस्ट्री मैं पढ़ूँगी फ़ोन से। तो अब मैं वीडियो को यहीं एंड करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे अभी करना है आगे चल के। और अब मैं वीडियो सोच रही हूँ कि मैं डेली अपलोड करूँ। मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी, पर मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि स्कूल में पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना और खुद भी पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सारी चीज़ें मैनेज करना। तो इसलिए वीडियो नहीं बन पाती। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। आप लोग जो कमेंट करते हैं मैं उस पर वीडियो बनाना चाहती हूँ। और अभी जो बच्चे बोल रहे थे कि एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए कितने घंटा पढ़ना ज़रूरी है, तो जितना आपके पास टाइम है उतना दीजिए आप। अगर आपके पास 8 घंटे 9 घंटे हैं तो आप उतना दीजिए, आप उतने घंटे पढ़िए, पर स्पेसिफिक अच्छे से पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आप 8-9 घंटा सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेक्चर के अलावा आपको सेल्फ स्टडी भी करना है अगर आपको एम्स निकालना है। तो मैं सेल्फ स्टडी इस समय ज़्यादा करती हूँ, और लेक्चर जो है मैं सिर्फ 2-3 घंटे ही देखती हूँ, और 3 से 4 घंटे हो जाते हैं जो मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, क्योंकि सेल्फ स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लेक्चर आप कम देखेंगे तब भी आपको, अगर आपने किताब से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपको ज़्यादा चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और जब हम लोग मोबाइल देखते हैं तो मोबाइल में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन होता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है उस पर। तो इसीलिए मैं मोबाइल से ज़्यादा नहीं देखती हूँ, मोबाइल ज़्यादा इसमें यूज भी नहीं करती हूँ। जब मुझे वीडियो बनाना रहता है, या फिर जब मुझे काम रहता है, या फिर जब मुझे लेक्चर देना रहता है, तभी मैं जो मोबाइल होता है उसको देखती हूँ। और बाकी सारे जो चीज़ें होती हैं मैं अपने मन से करती हूँ, और अपने मतलब मोबाइल से दूर रह के ही करती हूँ। और अभी मैंने जो पढ़ाई की है, अभी मैंने 1 घंटे से ज़्यादा हो गया पढ़ाई की है। तो अभी मैंने फिजिक्स को पढ़ा है, और अब मैं मतलब जो मेरी चीज़ें होती है वो मुझको
2-2 घंटे सारे सब्जेक्ट को देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारी चीज़ों को 2-2 घंटे देना है। तो अभी टाइम हो रहा है 9 बज रहे हैं और अभी मैंने सिर्फ फिजिक्स पढ़ा है और अब मैं वीडियो यहीं पर एंड करूँगी क्योंकि अभी मुझे जो केमिस्ट्री है उसके लेक्चर भी देखने हैं और नोट्स भी बनाने हैं। तो पहले मैं 12th का सारा मैंने बताया जैसे कि उसको कंप्लीट करूँगी, तो अभी मैं 12th का ही पढ़ूँगी और 12th का 11th का जो होगा उसको मैं बाद में पढ़ूँगी, आपको बताती रहूँगी, आपको इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी कि मैं क्या कर रही हूँ। तो अब मैं पढ़ती हूँ केमिस्ट्री और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपकी पढ़ाई कैसे चलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और